नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। महाराष्ट्र में नई सरकार एनडीए की बनी हुई है। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजीत पवार भी हैं। लेकिन जिस तरीके से अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस का जिक्र हो रहा है, जिसे ऑपरेशन टाइगर वहां पर कहा जा रहा है, उससे शिवसेना उद्धव ठाकरे की नींद हराम हो गई है। और यही वजह है कि अब शिवसेना यूबीटी के सांसद, विधायक, नेता, प्रवक्ता कहां पर डिनर करने जाएंगे, किस पार्टी में शामिल होंगे, मतलब किस मीटिंग में, किससे मुलाकात करेंगे, क्या खाएंगे, ये सब की जानकारी देनी होगी आलाकमान को। इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ पंकज प्रसून हैं। पंकज जी, सबसे पहला सवाल जो मैं पढ़ पा रहा हूं कि अब किस डिनर कार्यक्रम में शामिल होना है, किनसे मिलना है, कहां पर जाना है, शिवसेना यूबीटी के नेताओं को यह जानकारी आलाकमान को देनी ही पड़ेगी। रोहित, 2 दिन पहले आदित्य ठाकरे आए थे नई दिल्ली और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कह रहे थे कि हम राहुल गांधी से मुलाकात किया और अरविंद केजरीवाल से हमने मुलाकात की और इंडिया गठबंधन को कैसे एक रखा जाए, इसके लिए हमने चर्चा की। उस दिन भी मैंने कहा था कि इनसे इनकी अपनी पार्टी नहीं संभल रही है, इंडिया गठबंधन को क्या संभालेंगे। अब मैं आपको वास्तविक खबर देता हूं। 7 फरवरी को मैंने अपने ट्वीट में और एक वीडियो में यह बताया था कि उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना एक बार और टूटने वाली है जी। 7 तारीख को मैंने यह कहा था और उसी दिन शाम को ये आए थे आदित्य ठाकरे। 8 तारीख को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। कैसे टूटने वाले मैं बताता हूं आपको। इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्लीज इसे ऑपरेशन कमल ना कहा जाए। ये एक्चुअली में ऑपरेशन टाइगर है जी। है ये कि उद्धव ठाकरे के पास कुल मिलाकर 9 सांसद हैं। 9 में से 6 सांसद एकनाथ शिंदे के साथ जाना चाहते हैं। 20 विधायकों में एकनाथ शिंदे गुट के, वो विधायक के बारे में बाद में आएंगे हम। ठीक। तो ये 6 सांसदों की बातचीत हो गई है और राज्यसभा में 2 सांसद हैं, संजय राउत और प्रियंका चतुर्वेदी। ठीक। खबरें यह है कि जिस तरह से प्रियंका चतुर्वेदी ने कुछ दिनों पहले तारीफ की नरेंद्र मोदी की, तब इनके कान खड़े हो गए और वहीं से डिजास्टर मैनेजमेंट शुरू हुआ। और तब जाकर बाद में यह पता चला कि 9 में से 6 जो सांसद हैं, एमपी हैं, वो एकनाथ शिंदे की पार्टी में जाना चाहते हैं। और तब ये आके उद्धव ठाकरे मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये बजट सेशन में भी ये काम होना है। वो अपने सांसदों को मनाने आए थे, उन्हें एकजुट रखने आए थे और मीडिया को यह बता दिया कि ये इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने आए हैं। बिल्कुल। और खबर यह भी थी कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि एनडीए के नेताओं से दूरी बनाकर रखें, खास तौर पर एकनाथ शिंदे की पार्टी से मुलाकात ज्यादा ना करें, वो जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं उस कार्यक्रम में शामिल ना हो। ऐसे नहीं होता है ना। देखिए क्या है, सांसद हैं, कोई भेड़ बकरियां थोड़ी है कि आप बाड़े में बांध कर रख सकते हैं। आज रख लेंगे, कल रख लेंगे, कब तक रखेंगे और कितना लंबा रखेंगे। देखिए हकीकत यह है कि आपके 6 सांसद ने मन बना लिया है कि आपके साथ नहीं रहना है, आपका नेतृत्व उन्हें स्वीकार नहीं है, वो जाएंगे उधर। ठीक। आप उनको पार्टी में मत मिलो, किसी से रात में अकेले टहलने मत निकलो, किसी से फोन पे बात मत करो, ऐसे थोड़ी रोका जाता है सांसदों को। आपके नेतृत्व में विश्वास ही नहीं रहा, आपका जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है विधानसभा चुनाव में और जो भविष्य दिख रहा है, हर उनको अपना राजनीतिक करियर दिख ही नहीं रहा है, तो वो जाएंगे। पंकज जी, जब आज आपको पता चल गया, 10 सेकंड आपको रोकूंगा कि जब आज रोककर सांसदों से ये कहा जा रहा है कि आप किस डिनर में जा रहे हैं, किस पार्टी में जा रहे हैं, किस कार्यक्रम में जा रहे हैं, इसकी जानकारी आलाकमान को दी। चलिए ठीक है, ये अनुशासन होता है, आप जानकारी देते हैं, लेकिन किसी से मिलिए ना, किसी ऐसे प्रोग्राम में न जाइए जहां पर विपक्ष के नेता हो, खासकर एनडीए। और मुझे आज ये समझना पड़ रहा है कि मातोश्री 4, 6, 8, 10 सांसदों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है कि कहीं मत जाइए भाई साहब आप। वो मातोश्री जिसके सामने हजारों सांसद, सैकड़ों सांसद और विधायक खड़े रहे होंगे। नहीं, और हमने देखा है अपने, मैं मुंबई में रहता था, वो मातोश्री के बाहर बाला साहब ठाकरे का हाथ ऐसे निकला और उन्होंने सिर्फ ऐसे कर दिया, ऐसे किया, मतलब शटर डाउन। अब मुंबई में धड़ाधड़ दुकानों के शटर गिरने लगते, कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आज ये दर दर खुद भटक रहे हैं और इसके बावजूद भी बचेगी नहीं पार्टी। ये होता है जब आप अपनी कोर आइडियोलॉजी के साथ समझौता करते हैं
और ये सबक है दूसरी पार्टियों के लिए। न माया मिली लालू न की राम। पार्टी के साथ, लालू की पार्टी को आप जितना बुराई कर लें, वो चूंकि अपने आइडियोलॉजी से नहीं हिले, इसलिए आज वो मेन अपोजिशन है, वो बने हुए हैं। अखिलेश बने हुए हैं, मायावती समाप्त हो गए। क्यों समाप्त हो गए? उद्धव ठाकरे समाप्त होने के कगार पे। क्यों समाप्त हो गए? ये जब राजनीतिक विज्ञान के छात्र जब इस पे शोध करेंगे ना, तो यही आएगा कि जब आप अपनी कोर आइडियोलॉजी से समझौता कर कुछ और आइडियोलॉजी अख्तियार करने की कोशिश करते हैं। आप बाघ थे, टाइगर थे, आपने दूसरे जानवर की खाल ओढ़ने की कोशिश की तो ना टाइगर रहे ना वो बोर रहे। आप टाइगर मतलब थे, आज कहीं पे आपके कुछ खिलाफ नहीं रहे। ऑपरेशन टाइगर हो रहा है। और मैं एक बात बताता हूं कि चाह कर भी ये नहीं रोक सकेंगे, नहीं रोक सकेंगे। ये अभी हो सकता है कि एट द मोमेंट ये रोक लें, लेकिन आज न कल गीता में लिखा है, जब जब जो जो होना है तब तब सो होए। वक्त आएगा तो ये होगा। और मैं आपको आज पूरी जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूं कि 9 में से 6 सांसद ही नहीं, 20 में से 16 विधायक भी जाएंगे। ये आज मैं, आज से पहले ही मैंने वीडियो में कह रखा है। नहीं, अब वो क्यों भी रहे सोच रहे आपके होंगे साथ? जब असली वजह क्या शिवसेना है? एक नाथ शिंदे के पास है तो असली में ही रहे। नहीं, सिंबल उसके पास, शिवसेना का भगवा पताका उसके पास, संख्या उसके पास, सरकार उसके पास, इज्जत वहां पे, जमीन उनके, कार्यकर्ता उनके, लोगों का समर्थन उनको। फिर आपके साथ क्यों कोई रहेगा? और किसको अपना पॉलिटिकल करियर प्यारा नहीं है। रही बात आपके प्रति व्यक्तिगत निष्ठा की, तो निष्ठा भी तब होती है जब मैं आपको तब मालिक मानूंगा रोहित, जब लगेगा कि आपके साथ मेरी जिंदगी सुरक्षित है। अगर ये लगेगा कि रोहित के तो खुद के बांधे पड़े हैं, तो मैं क्यों आपको निष्ठा तभी तक होती जब तक आप किंग मेकर की भूमिका में होते। जब आपने किंग बनने की सोच ली तब फिर निष्ठा राजनीति में किसी एक दूसरे के लिए होती नहीं। पंकज जी, ये भी सही बात। और जब आपके पास कुछ देने के लिए हो अपने कार्यकर्ताओं को, अपने को, क्या उद्धव ठाकरे पास देने के लिए सिवाय रोने के? अरे बाला साहब ठाकरे की कोर आइडियोलॉजी तो किसी और शिवसेना के साथ है, उनके कैडर तो किसी और एक नाथ शिंदे के साथ है। और ये विधानसभा चुनाव में ये साबित हो गया। हाँ, सबसे बड़ी परीक्षा वही थी पार्टी टूटने के बाद कि जनता किस पर विश्वास करती। जनता ने भी मोहर लगा दी। अब आते हैं आखिरी और सबसे बड़े धमाके की ओर जी। मेरे पास जो सूचना है, राज्यसभा के इनके 2 सांसदों का नाम लिया मैंने, प्रियंका चतुर्वेदी और संजय राउत। उन दोनों ने कहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है। आई डोंट नो क्या बड़ा होगा, क्या बेहतर होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों में से किसी एक का मन डगमगा रहा है। उद्धव ठाकरे, उनके साथ भी एक बैठक कर ही लेनी चाहिए। नहीं, उद्धव ठाकरे क्या कहते हैं, संजय राउत ने तमाम बार तारीफें भी की, दोनों फडणवीस की, यहाँ वहाँ हर तरीके। प्रियंका चतुर्वेदी ने, प्रियंका चतुर्वेदी ने फडणवीस की तारीफ की, नरेंद्र मोदी की तारीफ की, इसी के साथ खत्म करूंगा, इसी के साथ खत्म करूंगा। संजय राउत ने तारीफ की। बिल्कुल, अगर जिस तरीके से इस वक्त शिवसेना यूबीटी में उथल पुथल है, मीटिंग्स करना पड़ रहा है, दिल्ली आना पड़ रहा है, इसका झटका बीएमसी में भी नहीं लगता हुआ दिखेगा। राजन सालवी अभी अभी कोंकण से इनसे टूटे हैं। देखिए, मनोबल डाउन है कार्यकर्ताओं का, जो नेतृत्व का मनोबल डाउन है, इसलिए नेतृत्व, अच्छा बताइए नेतृत्व में कितने कॉन्फिडेंस की कमी है कि वो अपने सांसदों को कह रहा है कि किससे मिलो नहीं, किससे बात मत करो, किसी पार्टी में मत जाओ, फोन पे किससे नहीं रहो। अरे नेता है तो मिलेगा नहीं तो नेतागिरी चलेगी कैसे? वो कमरे में बंद रहकर बैठने के लिए नेता थोड़ी ना है। वो कितने लोगों से आप मिलने से रोकिएगा? अगर मान लिया कि फोन पे बातचीत नहीं होगा, किसी आदमी को भेज देंगे बातचीत करने के लिए, उसके फोन पे बातचीत हो जाएगी। नेतागिरी ऐसे नहीं चलती, राजनीति में आप ऐसे नहीं चल सकते कि किसी को चारों तरफ से बंद कर दिया। वो कैद में है, बुलबुल नहीं है, वो एमपी है और उसको बात करनी है, हर दिन सैकड़ों लोगों से बात करनी है, अपने क्षेत्र के लोगों से बात करना है, अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात करनी है। आप नहीं रोक सकते, और हर आदमी से मुलाकात करने के पहले तक वो इजाजत भी नहीं ले सकता कि फलाने से आप पंकज प्रसून मिलने आए, बात कर लो क्या साहब। उसे खुद अपमानित लगेगा कि देखो मेरे पे विश्वास ही नहीं है, और वाकई विश्वास नहीं है, अपने सांसदों पर विश्वास नहीं है, अपने विधायकों पर विश्वास नहीं है, इसलिए उनकी जासूसी की जा रही है, इसलिए उन पर नजर रखी जा रही है। और मुझे भी अच्छा नहीं लगा अगर कोई मुझ पर नजर रखे तो। ठीक है, बिल्कुल पंकज जी। फिलहाल ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र में होने की कगार पर है, ऐसा खबरें हैं, और इसीलिए ठाकरे परिवार में परेशानी बढ़ती जा रही है और उथल पुथल मची हुई है। और एक बार ऐसा लग रहा है कि शिवसेना यूबीटी फिर से टूटने की कगार पर है, और किस तरीके से टूटेगी इसी पर हमने चर्चा की। वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी ने विस्तार से बताया। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे की जमीन और खिसकने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।